हरी मिर्च डाल देंगे डंडल के साथ, और ढेर सारा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब हम इस तरीके बिल्कुल हल्के हाथों से प्यार से हिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह अंडे की भुर्जिया हमारी बनी है, बिल्कुल मगज़ की तरह। ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, झटपट, मगज़ से भी ज़्यादा टेस्टी अंडे की भुर्जिया बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी अंडे की भुर्जिया कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे। इसके अंदर ना हम तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, चले इतना काफ़ी होगा। और इसी के साथ ना हम 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी है, 4 लौंग है, 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। तो ज़ीरे को ना हम तकरीबन 1 मिनट के लिए ना क्रैकल कर लेंगे ताकि प्याज से खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर खड़े मसालों को ना मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अच्छा, मैंने खड़े मसालों को ठंडे ऑयल के अंदर डाला है, इसलिए मैंने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई किया। अगर आप गर्म ऑयल के अंदर डालें तो फिर आपने आधे मिनट के लिए इनको क्रैकल करना, नहीं तो ज़ीरा जो है वो जल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। प्याज थोड़ा सा आपने ज़्यादा डालना है इस रेसिपी के अंदर। चलें, प्याज को ना आपने हल्का सा सॉफ्ट करना है, 3 से 4 मिनट लगेंगे, इसका कलर नहीं चेंज करना। और प्याज के साथ ही ना हम इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। जो प्याज है ना जल्दी नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। चलो, प्याज को नरम और सॉफ्ट होने तक मैं पका लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, इधर मैंने प्याज को ना तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। प्याज जो हमारे सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं, ये देखिए इस तरह होना चाहिए। ये प्याज कलर नहीं आपने इसका चेंज करना। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून फ्रेश ताज़ी कूटी हुई लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा ना मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था। 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह लहसुन अदरक को भी भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चा पानी है ना वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। तो इधर लहसुन अदरक को भी मैंने तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया, बुनाई हो चुकी इसकी। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप किए हुए लाल टमाटर डाल देंगे। हाथ से चॉप कर लें या चॉपर में डालकर भी आप इनको चॉप कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, अब हम इसी के साथ बाकी जो पाउडर मसाले हैं वो भी डाल देंगे। नमक मैंने पहले डाल दिया था। थोड़ी सी कूटी लाल मिर्च डालेंगे और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ना हम इसके अंदर होममेड गरम मसाला डाल देंगे, तकरीबन आधा टीस्पून। चलिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों की ना अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक ना अच्छी तरह आपने मसालों की भुनाई करनी, ताकि मसालों के अंदर ना कच्चा पानी होना चाहिए, नहीं तो ये जो मसाले हैं ना वो आपके गले को लगेंगे। इधर मसालों की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। 2 बार मैंने पानी लगाया है। मसाला हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। ये देखिए, इसकी ना आपने ज़्यादा पेस्ट नहीं बना देनी सारे मसाले की। जो टमाटर प्याज है वो इस तरीके खड़े खड़े होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। चलिए,
तकरीबन 1/4 कप आपने पानी डालना है। फ्लेम को लो कर देंगे। चलिए, पानी डाल के फिर आपने इसके अंदर अंडे डालने हैं। पानी मुझे अभी भी कम लग रहा, थोड़ा सा और डालूंगा। चले, अब हमने इसके अंदर 6 अदद अंडे डाल देंगे। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा अंडे डाल सकते हैं, फेंटने की कोई ज़रूरत नहीं, इसी तरह ही हम डालेंगे। चलें, 6 अदद अंडे मैंने डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अंडों को ना तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह लो आंच पे पकने देंगे। फिर हम इसको मिक्स करेंगे। इसी टाइम पे ना हम इसके अंदर 3 हरी मिर्च मोटा मोटा कट कर लिया है, ये डाल देंगे डंडल के साथ, और ढेर सारा हरा धनिया भी डाल देंगे। चलें, 1 मिनट तक मैं इनको इसी तरह पका लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, अंडों को ना मैंने मीडियम टू लो आंच पे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पका लिया है। अब हम इस तरीके बिल्कुल हल्के हाथों से प्यार से हिलाएंगे, और ये जो जर्दी है ना, इसको भी इस तरीके मिक्स कर देंगे। अगर तेज़ तेज़ इसको हिलाना शुरू कर देंगे तो अंडे के जो चंक्स है ना, वो ज़बरदस्त नहीं तैयार होंगे, बिल्कुल ये ब्रेक हो जाएगा अंडा। हमने मोटे मोटे चंक्स रखने। इसी तरह मिक्स करते हुए आपने 2 से 3 मिनट तक और पकाना है। ये देखिए चंक्स बनना है। एक साथ अच्छी तरह इसको मिक्स नहीं कर देना। ये देखिए, 1 से 2 मिनट और पका लूँ, फिर आपको दिखाता। अच्छा, अंडों को मिक्स करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और ये जो पानी खड़ा है ना, ये ऑयल नहीं है। ये देखिए, इसको आपने अच्छी तरह खुश्क करना है। अब मैं क्या करूँगा, फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर दूँगा, और ये पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो पानी जितना भी खड़ा था ना, वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। और अंडे की लुक चेक करें, ये देखिए बिल्कुल मगज़ की तरह ये बनकर रेडी हो चुका है। चंक्स चेक करें, और बहुत ही ये मज़ेदार अंडे की भुजिया इस तरीके बनती है। आप ज़रूर ट्राई करें। पानी नहीं ना आप इसके अंदर अंडे डालने से पहले शामिल करेंगे, तो जो सारे अंडे आप डालेंगे ना, वो कढ़ाई के पैंदे के साथ सारे चिपक जाएंगे, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और डालेंगे। चले, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह हम इसको पड़ा रहने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह अंडे की भुर्जिया हमारी बनी है, बिल्कुल मगज़ की तरह। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ना इसको एक प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, आप भी ज़रूर ट्राई करें। नाश्ते में ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है अंडे की भुर्जिया। बनाना बिल्कुल आसान है, और बहुत ही ये टेस्टी है। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। चलें, तो माशाल्लाह जी, मज़ेदार टेस्टी अंडे की भुजिया आप मगज़ से भी ज़्यादा टेस्टी घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ़ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।